सोमवार व्रत रखते हो लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब होगा फायदा इस वीडियो को देखने के बाद। हम कहीं से भी सुन लेते हैं कि मनोकामना की पूर्ति के लिए सोमवार का व्रत रखना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, शिव कृपा के लिए सोमवार का व्रत रखना चाहिए। और घर में सीधा आकर उस व्रत को आरंभ कर देते हैं। हमें विधि पता नहीं होती, कुछ आदतें जो हमने धारण करनी होती उसका हमें ज्ञान नहीं होता और हमारा व्रत हमें उतना फायदा नहीं देता जितना फायदा वास्तव में होना चाहिए। दर्शकों, प्रातः काल जल्दी उठते हुए अपनी शुद्धि करने के बाद, स्नान इत्यादि क्रियाओं को करने के बाद शंकर जी की मूर्त के सामने खड़ा होकर, घर में शिवलिंग है नर्मदेश्वर महादेव, उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक शंकर जी से आग्रह करना है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, दो ही प्रकार से काम होते हैं। एक हमारी कुछ ना कुछ मनोकामना होती है, एक हमारी कोई मनोकामना नहीं, जो कुछ है सही है, केवल बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, बाबा का अनुग्रह प्राप्त हो जाए। मोक्ष की प्राप्ति हेतु हम व्रत धारण करते हैं, तो अपना संकल्प शंकर जी को सुनाएं। कैसे? हाथ में जल लेकर या अक्षत लेकर। अक्षत यानी चावल के दाने जो खंडित ना हो, पूर्ण हो। शंकर जी को अपना संकल्प बताएं। यह संकल्प आपको भाल पर चंदन का या भस्म का त्रिपुंड धारण करके यह संकल्प शंकर जी को सुनाना है। याद रखें, त्रिपुंड अवश्य धारण करें अगर आप शंकर जी का व्रत रखने जा रहे हैं। दर्शकों, उसके बाद पूजन आरंभ करें। पूजन कैसे आरंभ करना है? शंकर जी का शिवलिंग है तो शिवलिंग के ऊपर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि से शंकर जी का पूजन करें। शंकर जी को बिल्व पत्री अवश्य अर्पित करें। भांग धतूरे का फल उपलब्ध हो जाए तो अर्पित करें। सफेद रंग का पुष्प आप शंकर जी को अर्पित कर सकते हैं, या कोई दूसरा फूल आपके पास उपलब्ध है, आप शंकर जी की सजावट में शंकर जी के लिए अर्पित कर सकते हैं। दर्शकों, इस पूजन के साथ साथ आपने शंकर जी के नाम का जप करना है। कोई भी नाम जो आपको शंकर जी का प्रिय हो, कम से कम 108 बार, या गुरु प्रदत्त कोई मंत्र है उस मंत्र का जाप करना है 108 बार। शंकर जी को भूलना नहीं है। पूर्ण दिन में अपने शंकर जी को याद करते ही रहना है और अपना व्रत आगे बढ़ाना है। सायंकाल में प्रदोष जब समय आता है, प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और अस्त के 45 मिनट बाद, यह 90 मिनट का जो समय होता है, यह प्रदोष काल होता है। शिव भक्ति में यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। कोई मनोकामना होती है उनके भक्त की तो उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। तो अपना पूजन शाम का इन 90 मिनटों में निपटा लेना और सारा दिन शंकर जी को याद रखना, शंकर जी को भूलना मत। दर्शकों, इसके बाद पूजन समाप्त होने के बाद आरती करनी है। आरती में क्या भावना लेकर आनी है आपने कि हे महादेव, जाने अनजाने में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे माफ करना और मेरे व्रत से प्रसन्न होकर मुझे वरदान प्रदान करना, या मेरे ऊपर कृपा करना, अनुग्रह करना,
यानी मोक्ष प्रदान करना, शंकर जी से प्रार्थना करना, और भोग में शंकर जी को कोई मीठा भोजन बनाकर श्रद्धा भाव के साथ, प्रसन्नता के साथ अर्पित करना। आपका मन शंकर में होना चाहिए जब भोग लगा रहे हो। ऐसी भावना होनी चाहिए कि सामने बैठकर शंकर जी सच में आपका भोजन प्राप्त पा रहे हैं और आपको अनुग्रहित कर रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न है। इस प्रकार की भावना करनी, भाव प्रधान होता है। शंकर जी को भोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका जो भाव है वो शंकर की भक्ति में नितांत आवश्यक है। दर्शकों, आपने सारा दिन कोई अन्न ग्रहण नहीं करना। बात समझ में आ रही है ना? हो सके तो फल ग्रहण कर सकते हैं या केवल जल पीकर रात्रि तक का समय आपने व्यतीत करना है शिव की आराधना करते हुए। और रात को एक समय आपने भोजन ग्रहण करना है, सात्विक भोजन। और हो सके उस रात्रि भूमि पर शयन करना है। तो आपका जो सोमवार का व्रत है वह अवश्य सफल होगा। दर्शकों, कुछ आदतें आपको धारण करनी है इस दिन। पहली आदत, सत्यवादन करना है, यानी सच बोलना है। झूठ का सहारा बिल्कुल भी ना लें जब आप सोमवार का व्रत रखते हैं। दूसरी वार्ता, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्म का आचरण करें, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, उस ज्ञान के साथ अपना जीवन जीने का प्रयास करें। तीसरी वार्ता कि किसी जीव की हत्या नहीं करनी। हत्या तो शारीरिक भी होती है और वैचारिक भी होती है। ना शारीरिक हत्या करनी है, ना वैचारिक हत्या करनी है। और इसके अतिरिक्त जो शिव भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, मौन। मौन धारण करें। जब हम मौन धारण करते हैं ना, तो आत्मा का बल बढ़ता है। हमारी आवाज, हमारा संकल्प शीघ्रता से शंकर जी तक पहुंचता है। वास्तव में शंकर जी हमारे अंदर है। शंकर जी बाहर का विषय नहीं है, अंदर है शंकर। लेकिन शंकर सोई हुई अवस्था में है। शंकर के होने से ही सारा काम हो रहा है, लेकिन हम उस शंकर को याद नहीं करते। हम बाहरी मुख होते हैं, हम संसार को याद रखते हैं और उलझे उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम मौन धारण करते हैं तो आत्मा का बल बढ़ता है, शिव जागृत होता है, शिव स्वरूप जो हमारा है उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है और जो हमारा अज्ञान है वह नष्ट होता है और हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। हर हर महादेव।